नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता सार टीवी एंटरटेनमेंट के साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अगले सप्ताह नवरात्र पड़ रहे हैं, उसमें क्या विशेष होने वाला है उसको आप अगले एपिसोड में जरूर देखिएगा। मेरे साथ गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी हैं, जो इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सर्वप्रथम मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह अधिकाधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस सप्ताह में नए नए कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। माता पिता को तीर्थ यात्रा भी भेज रहे हैं। साथ ही साथ आपको समाज में बहुत प्यारा सा सम्मान मिल रहा है। समाज के लोग आपकी बधाइयाँ दे रहे हैं। नए कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है और आपके लिए हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना विशेष कल्याणकारी है। आपको अचानक उधर का कष्ट, जोड़ों का पेन हो सकता है। ऐसी स्थिति के लिए आपसे हनुमान जी संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य होगा, कल्याणकारी होगा और आपके विघ्न को दूर करेगा। वृषभ राशि का राशिफल जानते हैं। एक बात आपसे कहूंगी कि आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। आइए जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। वृषभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आर्थिक तनाव, आर्थिक तंगी में जूझ रहे हैं। आपने जो कुछ पैसा दिया था कि वक्त पे काम आएगा, वो किन्हीं कारणों से मुश्किल में पड़ गया है। वह पैसा आपको वापस न मिलने के कारण आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न हो रहा है। आपको जो विश्वासी लोग हैं विश्वास से परे हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, आपके कार्य में विघ्न डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए केवल एक उपाय बच रहा है, जो श्रीमन नारायण, लक्ष्मी और विष्णु की उपासना आपके लिए कल्याणकारी हो रही है। यदि संभव हो तो पीला फूल, जल और पीला चावल शिव जी के मंदिर में अथवा विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पण करें, आपके लिए कल्याणकारी होगा। वृषभ राशि वाले, अगले सप्ताह नवरात्रि है। दुर्गा माँ आपको क्या देने वाली हैं अगले सप्ताह बताऊंगा। आइए मिथुन राशि वालों को गुरुदेव क्या बताने वाले हैं, पूछते हैं गुरु जी से। मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह मध्यम से उत्तम लाभ अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको उदर का कष्ट, दाम्पत्य सुख तो प्राप्त हो रहा है। सुदूर यात्रा के लिए आप लोग जा रहे हैं। नए नए कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे जो कठिन बात यह है, आपके लिए जो ध्यान देने योग्य बात है कि आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं वही लोग आपका पीछा कर रहे हैं, आप पर विघ्न डाल रहे हैं, आपके आघात पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने विवेक से कार्य करें जिससे आपका नुकसान न हो और ऐसे लोगों से बच कर रहें। एक ही मत रखें, एक ही दोस्त रखे हैं जो आपका पक्का साथी हो, आपका समय पर आपका उद्धार करे। और राशि वाले इस बात को विशेष ध्यान दें कि अगले माह नवरात्रि का है और माता रानी आपको क्या दे रही हैं उसे हम अगले सप्ताह ही आपको बताएंगे। कर्क राशि वालों के लिए क्या संदेश है, क्या कुछ अच्छा है, आइए जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। कर्क राशि के जातक जातकी अधिकाधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। नए कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है और आपके लिए जो निर्माण से संबंधित कार्य है वह आपका कार्य अबाध गति से चलता रहेगा। निर्माण के कार्य में कोई रुकावट नहीं आएगी। पैसे का भी आपको समय समय पर उचित प्रबंध होता रहेगा। नए नए कार्य करने का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। आपके लिए जो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यात्रा करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही, आपका कुछ सामान गायब हो सकता है, खो सकता है अथवा मिसप्लेस हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप सजग होकर यात्रा करें जिससे आपका कोई अहित न हो। और आपके राशि के लिए अगले सप्ताह माँ भगवती की नवरात्रि है। क्या होगा हम अगले सप्ताह बताएंगे। सिंह राशि वालों, आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए सिंह राशि का राशिफल जान लेते हैं गुरु जी से। सिंह राशि के जातक जातकी का इस सप्ताह में गुरु बृहस्पति अष्टम पे है। अष्टम बृहस्पति होने के नाते आपको कुछ मार्गी लाभ मिलेंगे।
जिन्हें आप नहीं सोचे हैं, वह भी लाभ आपको अचानक प्राप्त होगा। जिस लाभ की प्रसन्नता में आप कोई सुदूर यात्रा कर रहे हैं, कोई नए कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त हो रहा है, उसके साथ साथ सोना, चांदी, पीतल, अभ्रक, लोहा एवं रत्नों से संबंधित कोई व्यापार आप करने जा रहे हैं। उन रत्नों से आपको बहुत भारी मात्रा में बचत होगी। ऐसी स्थिति में ध्यान आपको इस रहा है कि आप अपने अनुभव अथवा कि दूसरे से अनुभव लेके कार्य करें, जिससे कि आपके लाभ में कोई बाधा न हो। और राशि वाले, अगले सप्ताह माँ भगवती की नवरात्रि है। नवरात्रि में क्या विशेष है, इसे देखना न भूलें। कन्या राशि वालों, इस सप्ताह आपके जीवन में क्या कुछ विशेष उथल पुथल है या कोई बहुत अच्छा संदेश है? आइए जानते हैं गुरुजी से कन्या राशि का राशिफल। कन्या राशि के जातक जातिक इस सप्ताह उत्तम से उत्तम लाभ अर्जित कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपको गौ सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा है, कथा प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यज्ञ अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त हो रहा और धार्मिक यात्राएं करने जा रहे हैं। धार्मिक यात्राओं की योजना बन रही है। साथ ही साथ आपके बच्चों का पठन पाठन में पूरी तरह से रुचि है। आपके परिवार में कोई आदमी सरकारी पद पर सिलेक्ट हो रहा है। इस खुशी में आपको कोई नए नए शुभ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में यह राशि वाले अगले सप्ताह नवरात्रि है। नवरात्रि पर क्या विशेष है, उसे देखना न भूलें। तुला राशि वालों, आपको क्या प्रेरणा मिलने वाली है इस सप्ताह? आपको क्या करना है, क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में गुरुजी से जानते हैं। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपको स्टार टीवी एंटरटेनमेंट पर बहुत सारे मनोरंजक कार्यक्रम, फिल्में, गाने और भजन वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्रीज भी मिल रही है। आप उसको देखिए और हमें बताइए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है। तुला राशि बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे इस प्यारे से चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जा करके हम लोगों के प्रति कुछ कमेंट करना है, उसे जरूर कमेंट करें। तदनुसार आपके सुझाव को साझा करते हुए आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह शारीरिक पीड़ा से दुखी रहेंगे। आप अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दुखी रहेंगे। आपको मानसिक तनाव बना रहेगा। आपके घर में पुत्र वधू अथवा बेटे में अथवा परिवार में ही विघटन की स्थिति बनी रहेगी। कुछ न कुछ तनाव लगा रहेगा। साथ ही साथ आपको कई बार इस तरह का विचार उत्पन्न होगा कि आप कहीं यहाँ से कहीं दूर चले जाएं अथवा इस स्थान का हम परित्याग कर दें। इनसे बचने के लिए आपके लिए जो सबसे आवश्यक है कि किसी श्रेष्ठ सरोवर, किसी श्रेष्ठ नदी अथवा किसी तीर्थ यात्रा में जाके कुछ दिन के लिए आप यहाँ से सुदूर हो जाएं, आपका कल्याण होगा। लेकिन अगले सप्ताह नवरात्रि है। नवरात्रि में क्या विशेष है, उसे देखना न भूलें। वृश्चिक राशि वालों, क्या कोई विशेष उपाय है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है? आइए जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। वृश्चिक राशि के जातक जातकी मध्यवर्गीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। न ज्यादा लाभ न ज्यादा हानि। आप जितना आप अर्जित कर रहे हैं, जितना पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, उसी में आपका परिवार चल रहा है। इससे न कहीं बचत हो रही है, न कोई नया कार्य कर रहे हैं। कहने का मतलब हैंड टू माउथ आपका कार्य किसी तरह चल रहा है। आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए बृहस्पति यज्ञ अनुष्ठान, माता भैरवाष्टक, भगवान शिव की पूजा, ऐसे अनुष्ठान कार्य करेंगे, आपका कल्याण होगा। साथ ही अगले सप्ताह नवरात्रि है। नवरात्रि में क्या विशेष है, उसे हम अगले सप्ताह बताएंगे। धनु राशि वालों, आपको क्या कोई विशेष उपाय करने हैं? आइए जानते हैं धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि के जातक जातकी शनि के दबाव एवं ग्रह से प्रभावित हैं, जिनके कारण से आपको योजना बनाने में समस्या उत्पन्न हो रही है। धन को एकाग्र करने में समस्या उत्पन्न हो रही है।
कोई यूनियन संगठन बनाने में आपको समस्या उत्पन्न हो रही, यहाँ तक कि कोई योजना का क्रियान्वयन होने में बाधा पड़ रही है, आप कोई शुभ काम करना चाह रहे हैं, तमाम तरह के विघ्न उत्पन्न है, इन सब का निवारण करने के लिए मात्र एक ही उपाय है। आप अपने सबसे निकटतम मित्र की एक राय लें और आप अपने श्रेष्ठ गुरु के पास जाकर के इस विषय पर कुछ आप चर्चा करें, निश्चित समाधान होगा। लेकिन अगले सप्ताह नवरात्रि है, नवरात्रि में क्या विशेष है ये हम आपको अगले सप्ताह ही बताएंगे। मकर राशि वालों, आपके लिए क्या कोई विशेष संदेश है? आपकी प्रतीक्षा खत्म हुई, आइए जान लेते हैं गुरुजी से कि मकर राशि वालों के लिए क्या है। मकर राशि का इस सप्ताह बृहस्पति अष्टम में है, कुछ दिन के लिए नवम भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए जो बहुत मार्गी ग्रह है वो शुक्र है, मंगल है। इन दोनों ग्रहों का साथ लेकर के आप कार्य को आगे बढ़ाएं, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तथा आपके लिए जो सबसे जरूरी बात यह है कि आप कोई रिस्क से संबंधित सट्टा, जुआ, लॉटरी ऐसे संबंधित कार्य न करें जिससे आपको अचानक हानि का अथवा नुकसान सहना पड़े। और अगले सप्ताह नवरात्रि में क्या विशेष है उसे हम अगले सप्ताह ही बताएंगे। कुंभ राशि वालों, आपको क्या कोई परेशानी है, क्या कोई उलझन है? तो आइए जानते हैं गुरुजी आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। कुंभ राशि के जातक जातकी बड़ा सोच समझ के कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटी बातों पर भी सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं। उनका कहीं अहित न हो जाए, नुकसान न हो जाए, मान सम्मान का खतरा न हो जाए, क्योंकि इस समय आप काफी सम्मानित हो रहे हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, पठन पाठन में रुचि लगा रहे हैं। यहाँ तक कि आप ऐसे भी कार्य करना चाहते हैं जो समाज के लिए दर्पण बने, हमें लोग पूछें, हमारे वजह से हमारी पूरी टीम का भला हो, पूरी टीम का कल्याण हो। ऐसी सबको लेकर के साथ चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका क्रोध, आपका जिद और आपका कभी कभी एकांकी हो जाना ये नुकसानदेह है। ऐसी स्थिति में आप अपने इष्ट का ध्यान करें और आगे बढ़ते रहें। फिर अगले सप्ताह मां दुर्गा की नवरात्रि है, नवरात्रि में क्या विशेष है उसे हम अगले सप्ताह ही बताना चाहेंगे। अंतिम राशि मीन राशि के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या उपाय है, क्या जानकारी है इस सप्ताह के भविष्य फल में? आइए जानते हैं मीन राशि का राशिफल। मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह संगीत से रुचि लेना चाह रहे हैं, पठन पाठन को छोड़कर संगीत में जाना चाहते हैं, संगीत में अपने नाम को, काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद्दी हैं, क्रोधी हैं, उनको बात बर्दाश्त नहीं रहे। अगर कोई बड़ा भी उन्हें अच्छी बात समझाता है उसे बुरा मान जाते हैं, अब बुरा मान जा करके वो डिप्रेस हो रहे हैं। इन तमाम उहापों से बचते हुए आपके लिए गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश, इन तीनों देवताओं का ध्यान करते हुए आगे बढ़ें, जिससे आप उत्तरोत्तर आगे गति प्राप्त करें। साथ ही नवरात्रि में आपके लिए क्या विशेष है हम अगले सप्ताह बताएंगे। आपने 12 राशियों का राशिफल जाना। अगले सप्ताह नवरात्रि है और नवरात्र विशेष पर हमारा कुछ खास कार्यक्रम है, आप उसे जरूर देखें, देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।